اکتوبرس مز اکس دہشت گردانہ حملس مز زخمی پولیس انسپیکٹر مسرور احمد وانی گئی شہید ایمس نئی دلی منتقل کرنے آمت آج صبح گئی شہید آبائی علاقس مز غم و ماتم ریزرویشن دن گوس اسمبلی آسن اختیار نیشنل کانفرنس نائب صدر عمر عبداللہ سن بیان وونک لیفٹنٹ گورنر کی طرف انتخاب کرنس پہ شکوک و شبہات پید گژھان بی جے پی یس فائدہ واتناونک اقدام جواہر لال نہرو متعلق امت شاہ سندس بیانس پہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سند رد عمل وونک نہرو کوڑ تہند والد جیلس مز قید مگر توپت چھ تم نہرو سز عزت کران بی جے پی یس نہرو ست نفرت شاہ سندس جوابس کاؤنٹر کرنے خاطر چھ سردار پٹیل سند خط موجود نہرو متعلق فاروق عبداللہ سندس بیانس پہ رویندر رائنا سن تبصرہ وونک حقائق پہ مبنی چھ وزیر داخلہ سن بیان فاروق عبداللہ کی طرف جواہر لال نہرو سندس حمایت کرنس پہ کوٚرُکھ حیرانگی ہند اظہار اسمبلی مز دون نشستن ریزرو کرنچ مرکزک فیصلو خیر مقدم جیمہ تو دیگر حصن مز مقیم کشمیری مائیگرنٹ پنڈتو کور خیر مقدم جموں کشمیر مز ملٹنسی خلاف قومی تحقیقاتی ایجنسی ہز کاروٲیی جاری آز تہ آئی چرسو اونتی پورہ تو ضلع کولگامس مز پراپرٹیز اٹیچ کرنا presented by विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है। यह दिव्य है, अमूल्य है। आदाब कौशर खबर है मुनज़्ज़ा शाह श्रीनगर लेह कौमी शाहराहस पे जोजिला पास करीब गई अख गाड़ हादसुक शिकार अत हादसस मज 5 अफराद फौत गमत रिपोर्ट्स मुताबिक करगिल पे श्रीनगर गसन वाजिन अख जायलो कार गई जोजिला पास करीब अकिस त्रेन खाई मज हादसच खबर मिलती गो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू महलूक नफर सनकू करगिलुक रोजन वोल वन काबिल जिक्र जो दह ब्रोह तोस जोजिला पासस पे अख सूमो हादसुक शिकार गमज यम किस नतीजस मज केरल 4 सयाह तो अख मकामी ड्राइवर फौत गई अक्टूबरस मज अकिस दहशत गर्दाना हमलस मज जख्मी पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी गई शहीद एम्स नई दिल मज ओस मसरूर अहमद सुद इलाज चलान मगर आज सुबह गई मसरूर अहमद शहीद तिहदिस आबाई इलाकस मज गमो मातमुक माहौल वो शाम 4 बजे 4:30 बजे इसकी खबर आ गई कि इसको ईदगाह में वो ज़ख्मी हो गया, इसको बुलेट लफेट लग गया, वो ज़ख्मी हो गया। उसी दिन उसी टाइम हम घर पहुंचे। ये हमारा पड़ोसी बचा है, भाई ये बोलो बाजा है, ये बिल्कुल भाई है, इसका बाप है हमारा अली मोहम्मद। ये अभी इनके घर में कौन कौन है? इसके 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई है, अब इसकी अहलिया है, वो भी इस वक्त प्रेग्नेंट है, और इसकी माँ और उसका बाप है, और एक भाई और है उसकी, और उसकी अहलिया और इसकी एक बहन है। हमें फेसबुक के ज़रिए से पता लगी है 2 बजे करीब 2 बजे इसकी पता लगी है हमको कि मसरूर अहमद इस दुनिया में नहीं रहे। या हमने कल उधर डलगेट में वो हॉस्पिटल है, क्या नाम है इसका, पारस हस्पताल में थे पिछले 15-20 दिन से। पहले इंस्टीट्यूट में थे, फिर पारस गए थे, और कल उन्होंने फैसला किया हम उसको दिल्ली लेंगे। दिल्ली एम्स में उसको कल एडमिट किया गया, तो आज ये खबर हम तक पहुँच गई। हमारा ये कब पुलिस में भर्ती हुआ था और किस तरह की इनकी पर्सनैलिटी? तकरीबन इसको हो गया 12-13 साल पुलिस में, 12-13 साल हो गए इसको पुलिस में भर्ती होने में। उसका बाप भी पुलिस में था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ कस्बे त्राल के मेन टाउनस मज आव अख अवामी जलस मुनक़िद करने पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला वोन जे रिजर्वेशन दिन गोस असम्बली आसुन इख्तियार वोनुक लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ इंतखाब करनस पे शकूक व शुबहात पैद गसान बीजेपी यस फायदा वातनाउनुक इकदाम छु बासान। जब हम लोगों ने 5 अगस्त 2019 के खिलाफ कोर्ट में केस किया तो पीडीपी उस वक्त खामोश रही। हमें फिलहाल तो कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा केस पहले ही कोर्ट के सामने है। अब उस वक्त की खामोशी की वजह से अगर पीडीपी को अब कोर्ट में जाना ज़रूरी लग रहा है तो बेशक जाएं, वो उनको ना कोई रोकेगा ना हम इसके खिलाफ कुछ कहेंगे। जहाँ तक
बिल की बात है, हमें बिल से सबसे बड़ा इतराज ही 2 चीज़ों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ तक नॉमिनेशन से सीट भरने का काम है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाना चाहिए। ये जो बिल के तहत इन्होंने एलजी साहब को दिए हैं, इसमें सीधा सीधा ये शक पैदा होता है कि ये बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन जीत नहीं सकती तो बैकडोर से ये अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें फिलहाल कोई तब्दीली नहीं आती है। CPIM सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी को लोकसभा मज हालिया बिलन हिज मंजूरी पर सवाल तिमो वोन जे जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल तम वक्त पास करना आमज ये तंजीम नौ एक्टुक मामलू अदालतस मज तिमो वोन यथ मोडस पर तरमीमी बिलन हिज मंजूरी जमहूरियती तो अदालती तर्ज अमलस बिल्कुल बरक्स। आपको मालूम है कल लोकसभा में सरकार की तरफ से कई बिल्स पेश हुई और अप्रूवल भी मिला उनको लोकसभा में। इन बिलों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और इसी वजह से ये मुनासिब समझा कि आपके साथ हम गुफ्तगू कर लें। जहाँ तक जो नॉमिनेशन के बारे में कई सेक्शंस को असेंबली में नॉमिनेशन देने का, नॉमिनेट करने का जो बिलों में तज़किरा है, हमारी राय में ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पहले ही हम में से कई सियासी लीडरों ने और मुल्क की काफ़ी अहम शख्सियतों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उनकी हियरिंग भी हुई है, काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा सुप्रीम कोर्ट में अपने वकला के ज़रिए, और पिटिशनर्स ने भी, जिसमें CPIM भी शामिल है, हमने भी अपने वकला के ज़रिए तफसीलन अपने दलाइल पेश किए और हियरिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल हुआ और जजमेंट का इंतज़ार है। और हमें उम्मीद है कि जजमेंट जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक की बहाली के बारे में होगा, इंसाफ पर मुबनी होगा और अनकरीब ये जजमेंट डिलीवर भी होगा। उमर अब्दुल्ला सिंधिस बयानस पे रद्दअमल जाहिर करान PDP तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू वोन आर्टिकल 73 हटावनस पे PDP सारनी पाई कि स्टैंड क्या ताहम कश्मीरी पंडितन खतरे असेंबली निशस्तन रिजर्व करनस पे करक उमर अब्दुल्ला सिंह तईद। कल भी कहा था, हम आज भी कहते हैं कि रिजर्वेशन की है, अच्छी बात है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए की है, लेकिन नॉमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सीट रिजर्व होनी चाहिए, लोग जीत के हैं। और अगर आपने नॉमिनेशन करनी भी है तो भाई वो लोकल गवर्नमेंट करनी चाहिए ना। LG साहब तो खुद नॉमिनेट है, अब मुझे बताइए जो खुद नॉमिनेट है वो किसी दूसरे को नॉमिनेट कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप नॉमिनेशन करेंगे तो जहाँ चीफ मिनिस्टर करे, जहाँ स्टेट कैबिनेट करे, जहाँ असेंबली करे, उसकी वजह जो लोग जीत के आएंगे उन लोगों के नुमाइंदों के लोगों की बात करें, ये तो सेंटर से भेजे हुए लोग हैं। और जहाँ तक POK की रिजर्वेशन की आपने बात की है तो एक सीट तो मैं समझता हूँ हमारे साथ मजाक है। आपको लगता है कि जो विपक्ष है, चाहे वो NC PDP, इस मुद्दे पे एक है कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का राइट होना चाहिए? नहीं, देखिए, एक पार्टी को छोड़ के तो सभी लोग इस पर एक हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी। हम तो कहते हैं ना कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए। अब ये तो बाबूराज है, बाबूराज के हम खिलाफ हैं। अब आप मुझे बताइए, कल को LG साहब किसी को भी नॉमिनेट कर देते हैं, हमें क्या पता वो कौन है कौन नहीं है। जब आप रिजर्वेशन करेंगे तो लोगों का नुमाइंदा जीत के आएगा। अगर नॉमिनेशन भी करनी है तो स्टेट असेंबली या स्टेट कैबिनेट को ये अख्तियार होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जो है इससे कोई भला होने वाला नहीं।
جواہر لال نہرو متعلق امت شاہ سندس بیانس پہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ دیت بیان وونک نہرو اوس تہند والد جیلس مز قید کورمت مگر توپت تہذ عزت کران بی جے پی یس نہرو ست نفرت شاہ سندس جوابس کاؤنٹر کران وونک کہ سردار پٹیل سند خط ون تہ موجود. Farooq Abdullah ji, yesterday the Home Minister made certain statements in Parliament about the Kashmir issue. How do you see those statements? Do you think they're accurate or there is a... They're not accurate. See, you can't tarnish the image of Nehru because they must know the facts. You know, why did the troops suddenly shift to Poonch and Rajouri? Because they were in danger. They would have been today part of POK if the troops hadn't shifted to save that region, which is part of India today. Secondly, they blame him for ceasefire. Whereas there is a letter itself written by Sardar Patel Sahib from Dehradun in 48 to Gopalaswamy Iyengar saying, we are sorry, we don't have the material to continue with this war. And we do not know how long this tragedy will last. We must find a solution to this immediately. It was not Nehru's decision. It was the condition of the country at that time. That decision was taken by the cabinet. So it's a collective decision which Sardar Patel ji was a part of very much. Part of it. His letter is there. Why don't they see that? So why this attempt, sir? Why do you think this is being said? They want to tarnish Nehru. Did he do nothing in 17 years? If Nehru was not there, Kashmir would not have been part of India. Let me tell you frankly. It would have never been part of India. It's a Muslim majority country and we would have gone to Pakistan. It was Nehru who saw to it that it stays with India. This they forget because they've got some, I don't know what is hatred about Nehru in their mind. I can't understand. It's something my father was put by him in jail. Still, I am not the one who will abuse him because he did so much for this nation. This nation can never forget what he has done for us. Today, if we are standing proudly, the basis of that nation was set by Nehru. نہرو متعلق فاروق عبداللہ سندس بیانس پہ رویندر رائنا کو تبصر وونک حقائق پہ مبنی وزیر داخلہ سند بیان فاروق عبداللہ کی طرف جواہر لال نہرو سن حمایت کرنس پہ کورک حیرانگی ہند اظہار. ہمارے ملک کے ہوم منسٹر امت شاہ صاحب نے جب جموں کشمیر کے ری آرگنائزیشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کو لے کر جب لوک سبھا میں ڈیبیٹ چل رہی تھی تو جموں کشمیر کے ماضی میں جو یہاں اس وقت کی کانگریس کی حکومت نے غلط فیصلے لیے جن کا نتیجہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھگتنا پڑا، یہ غلط پالیسیز تھی اس زمانے کی سرکار نے جنہوں نے جموں کشمیر کے ایک بڑے حصے کو جس پر پاکستان نے قبضہ کر لیا اس کو قبضے میں رہنے دیا. وہ لوگ بھی ہمارے ہیں اور جموں کشمیر کا بٹوارہ کر دیا. اور 1962 کی جنگ میں اکسائی چین کا بڑا حصہ ایسٹ لداخ کا چین کو دے دیا. پاکستان نے شکسام ویلی چین کو دے دی اور کانگریس کے نیتا اور آن جہانی پنڈت جواہر لال نہرو صاحب تماشا دیکھتے رہے. یہ ذکر پارلیمنٹ کے اندر امت شاہ صاحب نے کیا اور یہ حقیقت ہے، اس کو دنیا جانتی ہے. امت شاہ صاحب نے جو بولا ہے وہ حقیقت کے اوپر بیسڈ ہے. اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب جواہر لال نہرو صاحب کی سپورٹ میں آ گئے. آپ کو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ کو، پتا جی کو انہوں نے جیل میں بھی ڈالا تھا تب بھی ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں؟
अब मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकता। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के आंजहानी जो वालिद मोहतरम को नेहरू जी ने जेल में डाला, उसके बाद भी अगर उनका ये बयान है तो ये सवाल आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहिए कि इतनी मोहब्बत क्यों। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? ये तो वही बता सकते हैं। मसले कश्मीर के हल तो लुक मुश्किलात मज कड़नुक वाहिद मुज़ाकरात वत तो यह कथ वन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती गांदरबलस मज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब दौरान इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, लोगों की बड़ी मुश्किलात है, मगर चूंकि इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो वो सब बीजेपी के कंट्रोल में, इस वक्त जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। इसलिए जब तक बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो रोज नए नए कानून ला रही है जम्मू कश्मीर में, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो जब तक उनका अपना एजेंडा जो है वो पूरा नहीं होगा तब तक लगता नहीं कि हमारे चीखने चिल्लाने से वो इलेक्शन करेंगे इधर। नहीं, मसला तो है, आप देखिए ना कि जो एक एलिनेशन है, शक है लोगों के बीच में और मरकजी सरकार के बीच में। जो आपका मोबाइल कितनी बार चेक होता है, आपको बात करने नहीं देते है, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, कोई आदमी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है ना कोई मसला तो है जिसकी पर्दादारी है। कश्मीरी को शक की नजर से क्यों देखा जाता है? कश्मीरी बेचैन क्यों है, एलिनेटेड क्यों है? आपने क्रिकेट मैच किसी के लिए आपने खुशी मनाई तो आपको यूएपीए क्यों लगाया, आपको पीए से क्यों रोजा लगाया? इसका मतलब है मसला कश्मीर है जिसके लिए यहाँ लाखों लोगों ने शहादतें दी हैं, जिसमें इस मुल्क की आर्मी और सीआरपी भी शहीद हो गई है। तो कोई ना कोई जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सदर सईद अल्ताफ बुखारी वोन जे तिहंज पार्टी छन पार्लिमानी इंतखाबातन खतर कंसे ते इत्तेहाद जरूरत, वोनुक तिम लड़न पार्लिमानी इंतखाबात पन्निस दमस पे। मुशाह इस्तेकबाल के लिए जो उन्होंने हमारा किया, अल्लाह करे कि उनका ये जो इन्होंने आज हमें प्यार भरा, हम 10 गुना इसको वापस उनको दे जिस वक्त हमारी सरकार इंशाल्लाह। तो इस वक्त भाजपा का है दिल्ली में, तो वो जो चाहेंगे वो करेंगे। मेरे कहने ना कहने से क्या अफसोस, कल भी अगर नेशनल के 3 मेंबर पार्लियामेंट उन्हें इस्तीफा दिया होता तो मैं फिर भी कहता कि नहीं साहब, उनको वो चीज़ मंजूर नहीं है जो वहाँ हुई। अपनी पार्टी के यूथ लीडर उमर जानकर उमर अब्दुल्ला संदिस तम बयान नुक्ता चीनी यथ मज उमर अब्दुल्लाहन वोन जे वन बनाव नो पुलवामा। अपनी पार्टी के लीडरन वोन रीजनल पार्टियों सिर्फ आम लुकन हुंद इस्तेहसाल कोरमुत। कि किस तरीके से रीजनल पार्टियों ने यहाँ पे सियासत करी है। मैं अपने ज़िले पुलवामा की बात करूं, आपने देखा कल किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर से एक बार झूठ बोला है कि हम इस पुलवामा को अब नया पुलवामा बना देंगे। क्या मैं आपके चैनल्स के माध्यम से उमर साहब से ये सवाल करूंगा कि क्या ये वही पुलवामा है जहां आपने पीएसए लगाया था? क्या ये वही पुलवामा है जहां आपने पैलेट से हमारे नौजवानों को लहूलुहान कर लिया है? अब ये कौन सी सियासत है? क्या ये पीएचडी की सियासत है या इंडियन अलायंस की सियासत है? पुलवामा का नौजवान अब जाग चुका है, उसको पता है मुझे अगर वोट करना है, मुझे सच्चाई की सियासत को वोट करना है जो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की सरबराही। जिला कुलगाम के राहपुरा खड़ूनी कुलगाम इलाकस मज आय आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तरफ कार्रवाई करने। फयाज अहमद एतू साकना राहपुरा खड़ूनी सज 3 मरल जमीन तो 1 मंजिल मकान स्पेशल कोर्ट जेम के हुक्म से आय प्रॉपर्टी मुंसलिक करने। एनआईए यम कार्रवाई यूएपीए के दफा तहत अंजाम दिसमज। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि एनआईए की तरफ आय आज बड़ कार्रवाई अमलावन। खोड़वनी इलाकस मज खोड़वनी राहपुर इलाकस मज फयाज अहमद ईतू वल्द अब्दुलरहमान ईतू सज ये प्रॉपर्टी आई एनआईए कोर्ट की तरफ अटैच करने। तो वुचान पत्किन यह बोर्ड इस जन इंस्टॉल आव ये करने और अत बोर्डस मज वाजह तौर पे यह नोटिस ऑफ अटैचमेंट यह थावना आमच यथ मज 3 मरल ज़मीन यह जन लगभग यह जन अंडर सर्वे नंबर 1603/717 और यह जन यह प्रॉपर्टी यह 3 मरल ज़मीन तो बे 1 मंजिल यह जन मकान यह आव एनआईए कोर्ट की तरफ अटैच करने। और आज सुबह कर एनआईए ये कार्रवाई दिख अंजाम तो अत कार्रवाई तहत
کوٚر تِمو یہِ بورڈ ییٚتہِ اِنسٹال اور یِم زن چارجز چھِ تِم چارجز چھِ انڈر UAPA اور اتھ UAPA تحتس یُس زن چھِ قانوٗنی کاروٲیی کرنہٕ پتہٕ کوٚرُکھ یہِ باضٲبطہٕ طور یہِ پراپرٹی اٹیچ. ظہور رضوی، News 18 کشمیر، کھۄڈوٕنی، کۄلگوم. خبروں ہند سلسلہ روز جاری مگر تمہ برونٛہہ اکھ وقفہٕ. हॉस्पिटल में SDM सोलन के साथ शहर में भेजी गई टीम जो अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसने का करेगी काम. अतिक्रमण की समस्या से जल्द मिल सकता है निजात. शाहजहांपुर में SOG और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी. 2 करोड़ 70 लाख की अफीम बरामद. पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर तस्कर. उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पैथ लैब में लगी आग. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका. शहर कोतवाली इलाके का मौन. हमीरपुर में सीवर टैंक में डूबने से 2 की मौत. परिजनों में मचा कोहराम. जांच में जुटी पुलिस. कौशाम्बी में लड़की ने पड़ोसी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप. पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम. ASP ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा. उत्तराखंड के देहरादून में भीड़ ने शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी. बच्चा चोरी करने का भी लगा आरोप. पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल. रामनगर में काबिद के पास बाघों का आतंक. लकड़ी लेने गई महिला को बाघ ने बनाया शिकार. काबिद कर्मचारियों ने शव को किया बरामद. बरेली में बुर्के में घूम रहे शख्स से दहशत. साइको किलर के डर से सहमे लोग. CCTV में कैद हुई तस्वीरें. सहारनपुर में बेटे ने की पिता की हत्या. गांव की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप. बदनामी से तंग बेटे ने बाप की ली जान. देहरादून में 8 और 9 दिसंबर मौसम सरमास मज लुकन सहूलत खतर तो कुन ते एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने खतर बडगाम इंतजामिया इकदाम कर्मित. गोडनिच फिर इंतजामिया विंटर डिजास्टर कंट्रोल रूम कायम कर्मित. तो तह वनो जे कुन ते एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने खतर बडगाम इंतजामिया डिजास्टर मैनेजमेंट रूम कायम कर्मित. योर जन लुक हेकन पन शिकायत हेत वतित. कंट्रोल रूम से है. हमारी यहाँ पे जो लोगों की शिकायतें होती है वही दर्ज और कंसर्न जो उनका डिपार्टमेंट है वही हम कनेक्ट करते हैं. बहुत सारे कॉल आते हैं हमको, बहुत सारे कंप्लेंट आती है हमारे पास. हम वो कनेक्ट करते हैं. फिर जहाँ चाहे R&B वालों की कंप्लेंट हो, चाहे PDD वालों की हो, चाहे और कोई डिपार्टमेंट हो, तो हम कनेक्ट करते हैं उनको. सर ऐसे बोलेंगे चाहे कल बर्फ होगा, हमें कॉल आएगा यहाँ से बर्फ नहीं हटाया गया, हम कंसर्न जो उनका डिपार्टमेंट है उनको हम कनेक्ट करेंगे. सर वहाँ पे बर्फ नहीं हटाया, वहाँ पेशेंट है या और कोई है, सर वो हम कनेक्ट करेंगे. सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो टूरिज्म हमारा समर्स में कश्मीर वैली में बढ़ा है, उस टूरिज्म के सारे इंतजाम जो है वो विंटर्स में भी होने चाहिए. टूरिज्म के साथ साथ जो हमारे लोग हैं वो विंटर्स को एक वाइब्रेंट विंटर की तरह यहाँ मनाएं. वाइब्रेंट विंटर के साथ साथ अपनी जिंदगी को अच्छे से विदाउट एनी इनकन्वीनियंसेस गुजार सकें. ये डायरेक्शन ऑनरेबल LG साहब की तरफ से और पूरे हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं. उसी इन बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक फोन नंबर फ्लैश किया है, पब्लिसाइज किया है, जिसका नंबर है 01951 255 291. इसमें कोई भी व्यक्ति जो हमारे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको अगर स्नो क्लियरेंस का कोई भी इशू है, जहां पे उनके घर के आसपास कहीं स्नो पड़ी हो उसको क्लियर कराना हो, या बिजली को लेकर कोई फॉल्ट रिपेयर कराने हो, ट्रांसफार्मर कहीं जल गया हो उसको रिपेयर कराना हो, विद इन द टाइम लाइन उसको रिपेयर किया जाएगा. हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कोई इमरजेंसी है, कहीं अगर कुछ एरियाज कट ऑफ हुए हैं, वहां पे आपको हेल्थ टीम पहुंचानी है, उसके लिए वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा कहीं फूड सिविल सप्लाईज की कहीं पे डंपिंग की जरूरत हो, एनी सॉर्ट ऑफ कन्वीनियंस दैट द पीपल वुड रिक्वायर इन द डिस्ट्रिक्ट बडगाम, वो इस कंट्रोल रूम पे अप्रोच कर सकते हैं, ताकि हम इस विंटर्स को वाइब्रेंट तरीके से मना सकें. हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहां पे हमारे लोकल लोग अपनी लाइवलीहुड को उतने ही अच्छी तरीके से जनरेट कर सकें जितनी अच्छी तरीके से समर्स में जनरेट करते हैं. और एक खुशहाल माहौल के साथ ये कंट्रोल रूम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाएगा. बडगाम में विंटर्स के दौरान लोगों को कोई असहूलियत ना हो, इस काम को करें.
پنہ خاندر کینٛہہ دۄہ برٛونٛہہ 28 وُہُر سلیم قادر میٖر چھُ 4 دۄہ پٮ۪ٹھ لاپتہ. سلیم قادر میٖر چھُ شُپیانٕکۍ روزن وٲلۍ تہٕ رشتہٕ دارن کارڈ دِنہٕ باپتھ ٲسۍ سلیم گرِ درٛامٕتۍ مگر تتہِ پٮ۪ٹھ چھُ سلیم لاپتہ یِوان وننہٕ. 10 دسمبر یہ خاندر ژندروار 10:30 درٛاو سُہ گرِ گژھُن دپنہِ ماسہِ 10:30 درٛاو گرِ دوٗن اکھ تانۍ چھُ سُچ یِوان آن دوٗنہِ اکہِ چھُ گژھان سُچ آف امہِ پتہٕ چھنہٕ کانٛہہ پتہ لگان وُنیُک تانۍ. بہٕ چھُس وۄنۍ گُزٲرِش کران کٲنٛسہِ اگر کٲنٛسہِ انسانس نِش چھُس بہٕ چھُس تٔمِس گُزٲرِش کران گُلہِ گنڈن محض خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ دِتِن اَسہِ پنُن بچہٕ واپس. چھِ بڑٕ پریشان أسۍ گٔے 2 گرٕ تباہ. مہربٲنی کٔرتو اَسہِ پٮ۪ٹھ. جس انسان کے دل میں ایسا درد ہے وہی سوچ سکتا ہے کہ اس پہ کیا بیتتی ہوگی. جس حال سے یہ گزر رہے ہیں ہم بھی درد مندانہ اپیل کر رہے ہیں, گزارش کر رہے ہیں اگر سلیم کسی کے پاس ہے تو مہربانی کر کے سلیم کو اپنے گھر واپس بھیج دیا جائے. ارشاد ملک, نیوز 18 نیٹ ورک, شپیان. سری نگرک زمپا قدلس منز ناڈ لگنک واقعس منز 6 دکان تو 2 رہائشی مکانن نقصان ووتمت. اطلاعات مطابق اکس دکانس منز لوگ ناڈ تو تیزی سان گو یہ نمودار یم سۭتۍ باقی دکانن تہ ووت پتہ اثر. خاک سٲرسٕے بنیو خاک حظ مسا بچے شُرۍ تِم ٲسۍ بِچٲرۍ سُلے ؤتھمٕتۍ اَسہِ اوس نفر آز کِہیٖنۍ تِم ٲسۍ بۄنہٕ نتہٕ اوس اَسہِ خبر کیٛاہ تہِ گوٚمُت. بیٚیہِ حظ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ حظ 1.5 لچھ حظ اوس کیش بیٚیہِ چھِ واریاہ سامان حظ یا آز 8-10 ؤرین ہُنٛد مےٚ جمع اوس مےٚ اوس سورُے ییٚتی مےٚ اوس نہٕ گرِ کِہیٖنۍ بہٕ ٲسٕس تھاوان ییٚتی سورُے کینٛہہ جمع بستر چھِ بانہٕ چھِ کیش چھِ سورُے چھِ تہِ چھِ پردٕ چھِم ہیٚتمٕتۍ نٔے یِم تہِ سورُے چھِ مےٚ ییٚتی أکیاہ چھِ دوٚد مےٚ اِنویٹر 15 ساسن چھِ اِنویٹر ییٚتہِ دوٚد سورُے مےٚ نہ حظ روٗد نہٕ کانٛہہ چیٖزٕے. کچھ نہیں بچا سارا جو بھی یہاں پہ تھا وہ سارا جل کے راکھ ہو گیا. آپ نے خود بھی دیکھا یہاں کچھ بھی نہیں بچا ہے. جتنا انہوں نے کمایا تھا آج تک 10 سال ہوئے ان کو یہاں پہ 9-10 سال انہوں نے جتنا بھی کچھ جمع کیا تھا وہ سارا جل گیا. کیش تھا کچھ بھی کپڑے وغیرہ سارا کچھ جل گیا. یہاں پہ اب کچھ نہیں ہے آپ خود دیکھیے. تو پہ لۄکُٹ عیال یِمن حظ گژھِ کینٛہہ اِنصاف میلُن تہٕ واریاہ نۄقصان گوٚو باپارٮ۪ن ہٕنٛدۍ چھِ پونٛسہٕ زِنہِ وٲلۍ سٕنٛدۍ چھِ پونٛسہٕ واریاہن بیٚیہِ چھِ لۄکٕٹۍ بچہِ یتھ گژھِ کینٛژھا اِنصاف میلُن. کٲشِر خبرن منٛز فی الحال یُتُے مگر تُہۍ روٗزِو وٕچھان نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل. آداب.